भारत में रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। ये जो भी लिखा है उसको भरदम पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? वो करा टिक्की में बांध के रस्सी और उसको एकदम ट्रैक्टर में बांध देना चाहिए, घसीटना चाहिए उसको। 1045 पेज नंबर रामचरितमानस, श्लोक नंबर 6। आभीर मतलब अहीर। हाँ, यवन, किरात, खस, सपच मने चंडाल मने शूद्र आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है। बताओ तो जरा, है गर्द समझो। अगर हमनी के अगर कोई कह दिया ऐसा था, और ऐसे ऐसे लिखने वाले ग्रंथ को भारत में बैन करना चाहिए। जिसके अंदर कोई गुण नहीं है ब्राह्मण के अंदर, ओकरो वो पूजनीय है कतो। आ जिसके अंदर जो गुणों से परिपूर्ण है, जो विद्वान है, अगर वो जाति में सिर्फ, वर्ण में सिर्फ अगर शूद्र हो गए तो वो पूजनीय नहीं है। बताओ तो जरा। अम्बेडकर हम लोग पाप युक्त हैं। उसमें जूता कहने क्या, मेरा जूता खोल के मारेंगे हम। जूता मेरा क्या करने? भगवान होते हैं, उनके लिए सब बाल बच्चा बराबर है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का गलत वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उनका जो गुण था, उस गुण में ये गंदगी लगा दिया, दाग लगा दिया ही। समझे? शिक्षा मंत्री जी को पद्मश्री मिल जाना चाहिए। पद्मश्री की मैं मांग करता हूं। मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जैसे शिक्षा मंत्री को पा करके गदगद हो गया। उन्हें वक्त आए तो उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए। ऐसे गुणवान व्यक्ति को देश के सर्वोच्च शिखर वाले पद पे बैठना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास महापागल आदमी था, महागंदा आदमी था, महागंदा आदमी। समझे? आई मेहरारू छोड़ दिया था, ये चलते पगला करके लिख दिया उल्टा पुल्टा ही। रामचंद्र जी का मैं भी पुजारी हूँ, माता सीते का मैं भी पुजारी हूँ। हम भी बोलते हैं जय सिया राम, हम भी बोलते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को कौन नहीं जानता है। पूरे देश में वायरल चल रहे हैं, हर दिन एक से बढ़ के एक बयान देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो राम के ऊपर में सवाल नहीं, रामचरितमानस के ऊपर में सवाल उठाते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है। यानी पोटेशियम साइनाइड एक ऐसी केमिकल होती है जिसे आप अगर अपने जीभ पर रखिएगा तो आपके आँख, कान, नाक से ब्लड आएगा और उसके कुछ देर बाद आपकी निधन हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ये सारा बात उन्होंने कह दिया है और उसके बाद भी लगातार बयान दे रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि सब बयानों से बचना चाहिए। इन्हीं सारे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में संतोष रेणु यादव है, गीता पढ़ रहे हैं। गीता काहे पढ़ रहे हैं जी? ओह अच्छा, गीता काहे पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहे हैं, एकरा में देख रहे हैं कि रामचरितमानस नहीं है, एकरो में तो उल्टा पुल्टा ना लिखले है। रामचरितमानस नहीं है, उल्टा पुल्टा है, एकरो में तो कहीं ना लिखले है। रामचरितमानस में उल्टा पुल्टा लिखल है तो वही ग्रंथ है, वही ग्रंथ है वो। रामचरितमानस को आप ग्रंथ मानते हैं क्या? बिल्कुल। वे काहे नहीं मानेंगे? उसको फाड़ फूड़ के फेंक देना चाहिए। काहे नहीं मानेंगे? गजब का। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये दिखाइए। हम दिखा देंगे स्क्रीन पर, आप हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। नहीं दिखाए थे ना तो कहे कि झूठा पुट्टा दिखा दिए हैं। देखिए दिखाए थे आपको। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता। है पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मतलब एकरे में हम अपने से बोलेंगे तो कहा कि उल्टा पुल्टा बोल रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप दिखा दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है। इसमें है कि श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। संत कहते हैं सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। बताओ तो जरा। सील गुण का मतलब मने जेकरा में कोई गुण नहीं है, जो एकदम बिल्कुल मने अत्याचारी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, ओहू का तो पूजनीय है। बताओ तो जरा। ब्राह्मण। हाँ कतो रामचरितमानस में लिख रहे भाई। रामचरितमानस में पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 666, गीता प्रेस जो गोरखपुर से जो निकला है, दोहा नंबर 1। देखिए रामचरितमानस। हाँ रामचरितमानस में आप देखिएगा। आगे क्या लिखा है? उसके बाद है शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका मतलब क्या हुआ? और मने जिसके अंदर कोई गुण नहीं है ब्राह्मण के अंदर, ओकरो वो पूजनीय है कतो। आ जिसके अंदर जो गुणों से परिपूर्ण है, जो विद्वान है, अगर वो जाति में सिर्फ, वर्ण में सिर्फ अगर शूद्र हो गए तो वो पूजनीय नहीं है। बताओ बाबा साहब अम्बेडकर, हम वही ना कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को, मने ज्योतिबा बाई फुले जी को, कांसीराम जी को,
लालू प्रसाद यादव जी को, रामविलास पासवान जी को कहता है कि वो लोग पूजनीय नहीं है। बताइए, इसको मारे वाला काम किया है कि नहीं? ये जो भी लिखा है उसको भरदम पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? रामचरितमानस जो लिखा उसको पीटना चाहिए। वो करा टिक्की में बांध के रस्सी और उसको एकदम ट्रैक्टर में बांध देना चाहिए, घसीटना चाहिए उसको। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। रामचरितमानस से लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, सोच समझ के बोलिए आप। कौचिला कौन आस्था? कौन आस्था? हम आपको दिखाते हैं कैसा नाश्ता। देखिए, उतने नहीं है। अभी ये गुआव आपको दिखाए थे, ये गुआव दिखाए थे। हम कोची बोला है ये, अभीर जमन किरात खस स्वपचादी अति अघरूप जे, कहीं नाम बारक तेपी पावन, हो ही राम नमामि ते। वाह रे बाबा, इसका अर्थ अब सुना देते हैं आपको, अर्थ तो सुना देते हैं। कहता है, अरे मूर्खमन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी का भजन करके किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल, इस शूद्र को कहा जाता था। आदि जो अत्यंत पाप रूप है। बतावा तो जरा, ये रामचरितमानस हम पाप रूप हैं कह रहा है कुछ। आभीर मतलब अहीर, हाँ, यवन, किरात, खस, स्वपच मने चंडाल मने शूद्र आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है। बताओ तो जरा, है गर्दा समझो। अगर हमने के अगर कोई कह दिया ऐसा था, और ऐसे ऐसे लिखने वाले ग्रंथ को इसको सबसे पहले बिल्कुल भारत में बैन करना चाहिए। इसको हाँ, भारत में रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के गलत वर्णन किया है। भगवान जो भगवान होते हैं उनके लिए सब बाल बच्चा बराबर है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का गलत वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उनका जो गुण था, उस गुण में ये गंदगी लगा दिया, दाग लगा दिया ही, समझे। अब यार आपको बताते हैं और बताते हैं आपको, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी को तो नमस्कार हम भी करते हैं, हम भी करते हैं श्री राम जी को नमस्कार, श्री कृष्ण जी को नमस्कार। लेकिन ये हमको बताइए कि ये जैसे शूद्र जो लोग हैं, बैकवर्ड जो लोग हैं, जो एससी शूद्र किनको बोला जाता था, जो आज बैकवर्ड हैं, जो आज SC ST हैं, उनको ये लोग शूद्र बोलता था, हैं। तो हम लोग पापयुक्त हैं, हम लोग पापयुक्त हैं। उसमें जूता कहने क्या, मेरा जूता खोल के मारेंगे हम। जूता मेरा गया करने, उसको नाक में मौजा ठूस देंगे हम। ये जो बातें शिक्षा मंत्री ने कहा, उसके बाद में आपने देखा होगा कि मोहन भागवत से लेकर के ना जाने कितने बड़े बड़े लोग, परमहंस कोई है, वो कह रहे हैं कि इनके सर को जो कलम करके लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपए देंगे, जो रामचरितमानस के ऊपर में सवाल उठाता है। वो परम गधा होगा, परमहंस कैसे हो जाएगा? परम गधा होगा, उसका नाम भले हो सकता है लेकिन नाम उसका गलती लिखा गया। हंस वो होता है जो दूध में से पानी छोड़ करके दूध पी जाता है, उसको हंस बोलते हैं, ठीक है। गधा होगा, परम गधा है वो, समझे। और ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि इस भारतवर्ष के बिहार राज्य की वसुंधरा का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जैसे व्यक्ति बने हैं। वो महान विद्वान हैं। इतिहास में जब उनके बारे में लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी उन्हें नमन करेगी, एक विद्वान के रूप में उन्हें याद करेगी। और मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जैसे शिक्षा मंत्री को पा करके गदगद हो गया। उन्हें वक्त आए तो उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए। ऐसे गुणवान व्यक्ति को देश के सर्वोच्च शिखर वाले पद पर बैठना चाहिए। लोग तो गाली दे रहा है, कह रहा है कि ये ऐसे आदमी है जो अपने विभाग पे कम ध्यान देते हैं और रामचरितमानस पर ज़्यादा सवाल उठाते हैं। सुनिए ना, मनुवादी होगा वो, जो मनुवादी होगा, जो सामंतवादी होगा, जो आडंबरवादी होगा, जो ब्राह्मणवादी होगा, वही ऐसे विद्वान व्यक्ति को गाली दे सकता है। शिक्षा मंत्री, बिल्कुल शिक्षा मंत्री जैसे, ये हमारा सौभाग्य है कि चंद्रशेखर बाबू जैसे हमको शिक्षा मंत्री मिल गए, ये हमारा सौभाग्य है। और चंद्रशेखर बाबू हीरा हैं, कोहिनूर हीरा है, और जौहरी निकल गए लालू प्रसाद यादव जी।
लेकिन एक बात तो है ना कि शिक्षा मंत्री जब से आए हैं अपने विभाग में काम कर रहे हैं, 1,70,000 नौकरी दिए, मीडिया इसको नहीं दिखाती है, अजी शिक्षा यार, मंत्री के केवल नेगेटिव। अब जो बिहार का जो विद्यालय है ना, अब बिहार का विद्यालय नेशनल लेवल का विद्यालय बन रहा है। अभी एक मधेपुरा का विद्यालय का आया था, बिल्कुल फोटो बिल्कुल, आया था ना, जिसमें पूरा हाँ लगा हुआ था, पूरा बेसिक से लेकर पूरा। के। तो ये सब चीज को बोले ना मीडिया को दिखाने के लिए, नहीं दिखाएगा वो लोग ना, वो लोग नहीं दिखाएगा, वो सब टीटीएम ना है। तो ये सभी जी कथनानुसार वो लोग टीटीएम है, ताबाड़ तोड़ तेल मालिश वाला, वो सब चाटुकार है, वो सब कैसे दिखा देगा, वो सब कैसे दिखा देगा वो सब। शिक्षा मंत्री जी को पद्मश्री मिल जाना चाहिए, पद्मश्री की मैं मांग करता हूँ। लेकिन एक बात है कि वो रामचरितमानस को लेकर के लगातार विवाद में आते हैं, कह रहे हैं कि रामचरितमानस एक पोटेशियम साइनाइड है। हम राम का विरोध नहीं करते, वो कह रहे हैं कि हम राम को पूजते हैं, लेकिन रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, हम उसको धूप अगरबत्ती नहीं दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी को हम भी मानते हैं, हम भी पूजते हैं, हम भी पूजते हैं, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास महापागल आदमी था, महागंदा आदमी था, महागंदा आदमी, समझे। आई मेहरारू छोड़ दिया था, ये चलते पगला करके लिख दिया उल्टा पुल्टाई। ये लाश पे चढ़ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया था, समझे। हवस का पुजारी था तुलसीदास। रामचंद्र जी को ये मैंने बिल्कुल गलत वर्णन किया है, बिल्कुल गलत वर्णन किया है। आपको मैं बताता हूँ, रामचंद्र जी का मैं भी पुजारी हूँ, माता सीते का मैं भी पुजारी हूँ। हम भी बोलते हैं जय सिया राम, हम भी बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम का है मैंने सीता माता अपनी देश की बेटी को, समाज की बेटी को छोड़ दें, देश की आधी आबादी को सम्मान नहीं दें, हैं? बताइए, हम जय सिया राम बोलते हैं, समझे। आप बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी को गलत वर्णन करने वाला तुलसीदास, इसका इतिहास मिटा देना चाहिए। देश के जो भी है ना, देश के अंदर इसका कोई इतिहास नहीं बताया जाना चाहिए। सिर्फ आप ब्राह्मणवाद के चलते, ये व्यक्ति ब्राह्मणवाद के चलते श्री रामचंद्र जी की छवि को खराब करने का प्रयास किए है। श्री रामचंद्र जी को अपने घर में रामचरितमानस नहीं रखते, यहाँ थोड़ा सा किताब दिखाइएगा, इधर किताब दिखाइएगा, पूरा ये महाभारत दिखाइएगा, क्या क्या रखते हैं। हम रखते हैं, महाभारत रखते हैं, संविधान, देश का संविधान, इधर दिखाइए आप। हम देखिए श्रीमद् भागवत गीता रखते हैं, ठीक है, और दिखाइए। हम लालू प्रसाद यादव जी को पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं, और दिखाइए। अभी हम भारत की राज व्यवस्था पढ़ते हैं, हम ये सब तमाम चीज़ है, बहुत सारा चीज़। अभी इसमें मैंने इतना ही नहीं, अभी अंदर में बहुत सारा किताब रखा होगा। लेकिन आप अपने घर में रामचरित काहे को रखेंगे, जय तुलसिया दसवा के हम आज किताब रखेंगे, तुलसीदास की किताब हम रखेंगे, हैं? राम का तस्वीर रखते हैं, हाँ रखते हैं, हैं? पूछते हैं उनको, राम को पूछते हाँ हैं, भगवान लेकिन रामचरितमानस से भागते हैं। हाँ तो बिल्कुल भागेंगे, किसी को नहीं रखना चाहिए। सनातन जो है, जो सनातनी है, वो रामचंद्र जी की छवि खराब करने वाली पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है, उस किताब को घर से निकाल के फेंक दे बाहर। संतोष रेणु यादव है और पूरा बमके हुए हैं, गुस्सा में है कि रामचरितमानस के अंदर में जो कुरीतियाँ है, जो गलत लिखा गया श्लोक है, जो दोहा है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रामचरितमानस में हम राम को पूजते हैं, बाकी जो उन्होंने लिखा है उसमें बहुत चीज़ें अशुद्धि लिखा गया है, नारी विरोधी बातें लिखा गया है, शूद्रों के विरोध में बातें लिखा गया है, जो गरीब लोग हैं उनके विरोध में बात लिखा गया है। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि यादव विरोधी भी एक बात लिखा गया है, जो अभीर चमन की रात कुछ लिखा गया है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो हम उसको अपने घर में जगह नहीं देंगे। हम रामचरितमानस को नहीं रखते हैं, ये कह रहे हैं कि हम महाभारत रखते हैं, हम गीता रखते हैं, हम भारत का संविधान रखते हैं, सारा किताब रखते हैं, हर एक वेद पुराण रखते हैं, लेकिन हम रामचरितमानस जो तुलसीदास लिखे हैं हम उसको नहीं रखते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की बातों का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गोदी मीडिया है, वे लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग होंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।